रविंद्रनाथ टैगोर उन महान शख्सियत में से एक थे जिन्होंने भारत ही नहीं पूरे विश्व को अपने विचारों, कविताओं और कला से प्रभावित किया। हर साल 7 मई को उनकी जन्म जयंती रविंद्र जयंती के रूप में बड़े उत्साह से मनाई जाती है। आइए जानते हैं उनके जीवन के कुछ रोचक तत्व। रविंद्रनाथ टैगोर ने सिर्फ 8 साल की छोटी सी उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया था। सिर्फ 16 साल के होते ही उनका पहला कविता संग्रह पब्लिश हुआ, जो उन्होंने भानुसीमा, जिसका मतलब होता है सूर्य सिंह, नाम से लिखा था। उनका परिवार भी एकदम कलात्मक और ज्ञानी लोगों से भरा हुआ था। उनके बड़े भाई विजेंद्रनाथ एक दार्शनिक और कवि थे। दूसरे भाई सत्येंद्रनाथ पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश डोमिनेटेड इंडियन सिविल सर्विसेज में चुने गए। एक और भाई ज्योतिन्द्रनाथ संगीत, रचना और नाटक लिखने में माहिर थे। उनकी बहन स्वर्ण कुमारी भी एक सफल उपन्यासकार थी। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी प्रतिभा का कोई सीमा नहीं था। उन्होंने कला के हर रूप में अपनी छाप छोड़ी थी, चाहे वो कविता हो, कहानी, नाटक, संगीत, दर्शन, समाज सुधार हो या चित्रकला। उन्होंने 2000 से भी ज़्यादा गाने लिखे और कंपोज किए, जो आज रविंद्र संगीत के नाम से जाने जाते हैं। ये गाने उनके लिखे और कंपोज होते हैं और बंगाली संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। उनके पिता चाहते थे कि रविंद्रनाथ एक वकील बने, इसीलिए 1878 में उन्हें इंग्लैंड के सुसेक्स स्कूल में दाखिल कराया गया। उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में लॉ की पढ़ाई की, लेकिन उनका मन कानून में नहीं लगा। उन्होंने शेक्सपियर के नाटकों में ज़्यादा रुचि लेना शुरू कर दिया। आखिरकार 1818 में वो बिना किसी डिग्री के वापस भारत लौट आए। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर के नोबेल प्राइज से नवाजा गया था और वो इस सम्मान को पाने वाले पहले एशियन और पहले नॉन यूरोपियन व्यक्ति बने। नोबेल कमेटी ने उन्हें यह अवार्ड उनके गंभीर, नए और खूबसूरत काव्य के लिए दिया, जिसे उन्होंने अपनी अंग्रेजी भाषा में बड़े ही कलात्मक ढंग से व्यक्त किया और वेस्टर्न कल्चर का हिस्सा भी बना दिया। दुर्भाग्य से उनका असली नोबेल प्राइज 2004 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी से चुरा लिया गया। बाद में स्वीडिश एकेडमी ने विश्व भारती को 2 रेप्लिका दिए, एक गोल्ड का बना हुआ था और दूसरा ब्रॉन्ज का। बहुत लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्रगीत जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अमर सोनार बांग्ला भी लिखा था, जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है। इतना ही नहीं, माना जाता है कि श्रीलंका का राष्ट्रगीत श्रीलंका माता के लिए भी टैगोर प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। इस प्रकार टैगोर 3 देशों का राष्ट्रगीत से जुड़े हैं। एक अनोखे इतिहास रचने वाले विश्व के एकमात्र कवि है। 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर को उनके साहित्य में योगदान के लिए इंग्लैंड के राजा जॉर्ज V ने नाइटहुड के सम्मान से नवाजा। ये सम्मान उन्हें नोबेल प्राइज जीतने के कुछ ही समय बाद मिला था, लेकिन 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला में हत्याकांड हुआ, उसके बाद टैगोर ने इस सम्मान को ठुकरा दिया। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के विरोध में अपना नाइटहुड वापस कर दिया, जो उनका शांति और न्याय का पक्ष में एक शक्तिशाली विरोध था। ये कदम उनके देश के प्रति प्रेम, इंसानियत और सच्चाई के लिए उनकी लगन को दिखाता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।